दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और शानदार आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ होने वाला है इनफोर्स ऑटोटेक का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले इनफोर्स ऑटोटेक आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 23 अप्रैल से ओपन होने वाला है, यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और ये 25 अप्रैल को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 98 रुपीज़ है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 53.90 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। इस आईपीओ का लीड मैनेजर बी लाइन कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड है। लिंकन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और स्प्रेडेक्स एक्स सिक्योरिटीज इसका मार्केट मेकर है। आईपीओ 23 अप्रैल से ओपन होने वाला है और 22 अप्रैल को एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ ओपन हो जाएगा। तो एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 15,66,000 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए जाएंगे, यानी कि इनके पोर्शन साइज की बात करें तो 15.35 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। इनफोर्स ऑटोटेक के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ये जो कंपनी है ये नेक्स्ट व्हीकल्स के लिए ड्राइव ट्रेन पार्ट्स बनाने का काम करती है, यानी कि ड्राइव ट्रेन पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसके साथ ही इसका एक्सपोर्ट भी करती है। तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखें तो कंपनी रेसिंग व्हीकल्स में यूज होने वाले काफ़ी तरह के और भी जो दूसरे प्रोडक्ट हैं वो भी बनाती हुई दिखने को मिलती है। तो इसमें आपको डिफरेंशियल हाउसिंग, डिफरेंशियल लॉक्स, डिफरेंशियल कवर्स, फॉरवर्ड लॉकिंग हब्स, स्प्रिंडल, एक्सलेस एंड शिफ्टर्स, तो इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी हाई क्वालिटी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और कंपनी यहाँ पर कुछ निश व्हीकल्स के लिए ही इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी के पास इन हाउस मटेरियल टेस्टिंग लैब है, इन हाउस डिज़ाइन और डेवलपमेंट भी करती है, इन हाउस फॉर्गिंग देखने को मिलता है, इन हाउस हीट ट्रीटमेंट, इन हाउस मशीनिंग, इंटीग्रेटेड मशीनिंग सॉफ्ट, इन हाउस क्वालिटी चेक और इन हाउस असेंबली करती हुई कंपनी देखने को मिलती है। तो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में देखें तो आपको फोर्ड देखने को मिल रहा है, आम है, सीएनएच, स्वराज, सोनालिका, यानमार, टेफे, तो कई सारे कंपनियां इनके क्लाइंट लिस्ट में आपको देखने को मिल जाती हैं। तो कंपनी के कुछ कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहला हो जाता है इंजीनियरिंग एक्सेलेंस, सेकेंड हो जाता है वन स्टॉप सॉल्यूशन, थर्ड हो जाता है क्वालिटी एश्योरेंस और स्टैंडर्ड्स, फोर्थ हो जाता है एग्जिस्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप, फिफ्थ हो जाता है स्केलेबल बिजनेस मॉडल और सिक्स्थ हो जाता है एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है और कंपनी की अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हिमाचल प्रदेश की बड्डी में देखने को मिलता है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 7 मंथ का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 23 के पीरियड में कंपनी के एसेट आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर से फाइनेंशियल 24 के पीरियड में देखें तो एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर भी फाइनेंशियल 23 के पीरियड में कंपनी का रेवेन्यू डाउन देखने को मिल रहा है। पिछले साल के मुकाबले इसका जो रेवेन्यू है वो 31% डाउन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में 508 लाख का प्रॉफिट है, फाइनेंशियल 22 में 732 लाख का, फाइनेंशियल 23 में प्रॉफिट 438 लाख है। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट 40% आपको पिछले साल के मुकाबले डाउन देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो फिर से प्रॉफिट के अंदर जंप है और 511 लाख का प्रॉफिट है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो अभी कंपनी के पास मात्र 43.72 लाख का आपको रिजर्व देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के बोरोइंग्स लगातार इंक्रीज हुए हैं और अभी कंपनी के ऊपर देखें तो 24 करोड़ से ज़्यादा का डेट आपको देखने को मिलता है। तो कंपनी के ऊपर हेवी डेट आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के पास देखें तो रिजर्व आपको कम देखने को मिल रहा है और कंपनी ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट भी नहीं बना पा रही है, यानी कि इन दोनों के मुकाबले देखा जाए तो कंपनी के ऊपर डेट आपको ज़्यादा देखने को मिलता है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो ये जो डेट है आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो 209 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये 2.83 का है, तो ये काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है।
वहीं पर अगर पैट मार्जिन को देखें तो 8.42 का है, तो ये आपको अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। अब इसकी पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 33.5 का देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी भी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, तो यहाँ पर भी आईपीओ फुल्ली प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। इन्फोर्स ऑटोटेक की अगर पी को देखें तो ये 33.5 का है। वहीं पर डिव की टोल ट्रांसफर सिस्टम की अगर पी को देखें तो 44.31 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो ज़्यादा सस्ती प्राइस के ऊपर लाते हुए देखने को नहीं मिल रही है। अगर आप इनके ईपीएस को भी देखें तो डिव की टोल ट्रांसफ़र का जो ईपीएस है वो 18.45 का है, जबकि कंपनी का जो ईपीएस है वो मात्र 2.93 का देखने को मिल रहा है। कंपनी यहाँ पर ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर ही अपना आईपीओ लाते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, पर सस्ता भी नहीं रखा गया है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी, यानी कि कंपनी अपने सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। सेकेंड हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और थर्ड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इस आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,17,600 रुपये रहेगा। अब इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 100% है और आईपीओ आने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग 73.17% रहने वाली है। इस आईपीओ के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 23 अप्रैल यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और ये 25 अप्रैल यानी कि थर्सडे को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 26 अप्रैल रहेगा, रिफंड डेट 29 अप्रैल रहेगा, क्रेडिट डेट भी 29 अप्रैल होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 30 अप्रैल को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। इन्फोर्स ऑटोटेक आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम के अंदर शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। तो कल जहां प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 60 रुपीज़ के ऊपर जा पहुंचा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 72,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 61% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस की भी बात करें तो कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल 2023 के पीरियड में डाउन देखने को मिले हैं। कंपनी के पास बहुत ही कम रिजर्व है और अगर कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर बहुत ही हेवी डेट आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी, तो आगे भी कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो आगे भी बना रहेगा। तो यहाँ पर देखें तो ग्रे मार्केट के अंदर आपको अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। अगर आईपीओ का एंकल लिस्ट भी बढ़िया आता है और डिमांड इसी तरह ग्रे मार्केट के अंदर बनी रहती है तो इस आईपीओ को भी टारगेट किया जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे इसका एंकल लिस्ट कैसा आता है, आगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे जुड़े रहने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।